दायित्व है। जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने बड़े गार्जियन की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। पुलिसिंग की घटिया व्यवस्था, घटिया इंतजामों से पूरे देश की जनता वाकिफ है। आए दिन पुलिस अपने अच्छे कामों से कम, घटिया कामों से ज्यादा मशहूर होती रही है। इसका जीता जागता उदाहरण मनीष हत्याकांड, डॉली कुशवाहा हत्याकांड और भी तमाम ऐसे कांड हुए हैं जो सिर्फ पुलिस की ही नहीं, नाकामी उजागर हुई है। मनीष हत्याकांड में तो पुलिस वालों पर ही हत्या का आरोप है, क्योंकि अब पुलिस वालों की मंशा पर जनता सवाल उठा रही है। जनता के द्वारा मांगे उठने लगी हैं कि आखिर पुलिसिंग कब सुधरेगी, कौन सुधारेगा, कैसे पुलिसिंग व्यवस्था सुधर सकती है, क्या पहले भी पुलिसिंग को लेकर कई बार संशोधन हो चुके हैं, अगर हुए हैं तो कितने कारगर साबित हुए हैं। क्योंकि जनता पर पुलिसिंग का डंडा हमेशा सिर्फ परेशान करने के लिए ही चलता है। कभी पब्लिक पुलिसिंग के कार्यों से संतुष्ट नहीं दिखी, आखिर क्यों? इसी पर है हमारा आज का खास कार्यक्रम। पुलिसिंग में बेहद सुधार की जरूरत है। पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने बड़े गार्जियन की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है। तो कातिल सिस्टम कैसे बदलेगा, तमाम सवाल खड़े इसी पर होते हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि मनीष हत्याकांड के मामले को लेकर के कानपुर केस कैसे ट्रांसफर होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पुलिसिंग में लंबे समय से सुधार की मांग है। अभी पुलिसिंग में क्या कमी है, क्या संशोधन की जरूरत है, क्या मांग है, मनीष हत्याकांड के बाद उठे सवाल। तो आपको बता दें कि पुलिसिंग के सुधार की बेहद जरूरत है। तो मनीष, भारतीय पुलिसिंग क्यों निरंकुश हो रही है? वक्त के हिसाब से क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या कुछ परिवर्तन पहले हुए हैं, क्या वो नाकाफी रहे हैं? तो आपको बता दें, तमाम सवाल जो है वो पुलिस पर और पुलिसिंग पर उठते हैं। अभी पुलिसिंग की क्या कमी है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और कातिल सिस्टम कैसे सुधरेगा, क्योंकि मनीष हत्याकांड कोई आम हत्याकांड नहीं है। पुलिस पे ही सवाल उठ चुके हैं और पुलिस पे ही आरोप है हत्या का। सवाल बड़े खड़े होते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोकतंत्र में जनता किसका दरवाजा खटखटाएगी? मनीष हत्याकांड को लेकर के अब व्यापारियों संग तमाम आम जनमानस में भी एक खौफ सा आ गया है। तो आपको बता दें कि पुलिसिंग में सुधार की बेहद ज़रूरत है। कई सवाल भी खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल, कानपुर कैसे ट्रांसफ़र होगा केस? पुलिसिंग अभी क्या कमी चल रही है? सवाल यही खड़े होते हैं कि एक जिस तरह से डॉली हत्याकांड हुआ था, उसमें भी रेप के बाद हत्या कर दी गई और उसके बाद सब एक और सामने बात ये आई कि जो थाने का मामला था वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं आरोप लगा हुआ था और इसी को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और वो मामला ठंडा हुआ नहीं कि अब मनीष हत्याकांड को लेकर के सवाल खड़े हो गए। सवाल बहुत हैं, बेहद खास हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पे जिस तरह से उसकी खाकी बार बार दाग लगते हैं, दागी हो जाती है खाकी, लेकिन अब खौफ सदा हो चुकी है जनता। और अब पुलिसिंग पर एक सीधा सीधा शब्द इस्तेमाल होता है कि कातिल सिस्टम जो है वो कब बदलेगा। ये कोई आम सवाल नहीं है, कई बड़े चीज हो जाते हैं। एक बेटे के ऊपर से उसके पिता का साया हट जाता है, एक पत्नी अपने पति को खो देती है, लाख सियासतदार अपना अपना सियासत चमकाने के लिए संवेदना देने आते हैं, 20 लाख की डिमांड करते हैं, तमाम रुपए की डिमांड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसको पुलिस ने जो हत्या कर दी वो वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन ये बात नहीं है। बात आज ये भी है कि आखिर ये
किस तरह की घटना है। ऐसे अगर घटना करेंगे तो अपराधियों के हौसले खासा बुलंद हो जाएंगे और कई प्रश्न भी खड़े होते हैं। आखिर गोरखपुर में पुलिस इस तरह से पहुंची, उसने जांच करी और इतने गुस्सा आग बबूला क्यों हो गई? क्या मानसिक रूप से भी पुलिस की प्रशिक्षण होना चाहिए? सवाल यही खड़े होते हैं कि जब पद और शपथ लेती है पुलिस, उसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि उनके अंदर जो एक्टिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के। सवाल कार्यशैली का इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बेहद खतरनाक है। ये शब्द, ये जो वाक्य है, ये मनीष हत्याकांड को लेकर के सीधे सीधे जिंदा हो जाता है। पुलिस की दोस्ती भी बुरी, पुलिस की दुश्मनी भी बुरी, और दुश्मनी का जीता जागता उदाहरण है कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड का लेकर के। सिर्फ एक छोटा सवाल कहा था, क्या हम अब आतंकवादी थोड़े ना है और इतने में आग बबूला हो गए? अगर यही पुलिस सच्चे अपराधी पर जो अपराधी प्रवृत्ति का उस पर अगर इस तरह का एक्शन लेती तो वाकई उसकी तारीफ होती। और आज मैं यहाँ बैठ के तारीफ करता, ये शो नहीं करता। लेकिन जिस तरह से पुलिसिंग की कार्यशैली आती है, अब तो डर सा लगने लगता है, क्या वाकई अपने काम से जब मैं घर की तरफ निकलूंगा और अगर बीच में पुलिस से मेरा पाला पड़ गया तो जिंदा घर वापस जा पाऊंगा या नहीं? ये सवाल मेरे जहन पे भी उठता है। और मेरे तरह तमाम जनता जो है, जनता जनार्दन, इस भारतीय लोकतंत्र के तमाम वो लोग हैं, उत्तर प्रदेश की वो जनता है, उनके मन में भी यही सवाल उठता है कि कहीं पुलिस से पाला ना पड़ जाए और जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाए। सवाल बड़े होते हैं खड़े, और जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पे यही सवाल खड़ा होता है, आखिर क्या कर रहे हैं डीजीपी साहब, क्या कर रहा है एसोसिएशन पुलिस विभाग? क्योंकि एक बार दाग लगना, हर दिन दाग लगते हैं, हर तमाम जगहों पर दाग लगते हैं। अगर अपराधी पकड़ भी लिया तो उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद बड़े अधिकारियों पे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एसआईटी की जांच होती है और जांच चलती रहती है और जो भुक्तभोगी है वो पसीजता रहता है और आखिरी में थक हार जाता है। व्यापारी की हत्या की, पुलिस पर आरोप आया, बड़े अधिकारी जो हैं लीपापोती में करें। देखिए, संवेदनशीलता की कमी है, कार्यशैली नहीं सही है, संवेदनशीलता की कमी है। क्योंकि जिस तरह से गोरखपुर के कप्तान ने कहा, एक वायरल वीडियो सामने आया था कि उसमें उन्होंने कहा कि लगातार आप चक्कर काटते रहोगे, मुखिया तो चला गया, को कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। मतलब कहने का मतलब खुद का कार्य भी सही नहीं है और फिर उसके बाद न्याय विभाग पर भी सवाल उठाते हैं। तो वक्त कुछ परिवर्तन पहले हुए हैं, क्या हुए हैं, तमाम सवालों की आज हम चर्चा करेंगे इस हमारे खास शो कातिल सिस्टम कब बदलेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़े हैं। पहले मैं उनका रुख आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ एम त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। एम त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और हमारे साथ बृजेंद्र सिंह यादव जी हैं, पुलिस वेलफेयर के संस्थापक हैं। बृजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले बृजेंद्र जी से सवाल है। बृजेंद्र जी, जिस तरह से पुलिस वेलफेयर के आप संस्थापक भी रहे हैं, घटना मनीष हत्याकांड आपसे भी अनजान नहीं रही है, कितना इसमें पुलिस की गलती है? क्योंकि हत्या का आरोप भी लगा है, क्या बदलाव की आवश्यकता है? मैं आपसे पूरी तरह से आज समझना चाहूंगा। बृजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बृजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है बृजेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। एम त्रिपाठी जी, जिस तरह से मनीष हत्याकांड की बात आई, उससे पहले डॉली कुशवाहा हत्याकांड हुआ था, वो ठंडा नहीं हुआ कि पुलिस की एक और दरिंदगी का चेहरा हमने देख लिया। क्या कुछ आप पर इस पर कहना है कि कब ये सिस्टम बदलेगा? देखिए, जहाँ तक सिस्टम की बात है, ये जो सारी चीजें हो रही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोगों को इस पर खेद है। सिस्टम में थोड़ा चेंज की जरूरत है। चेंज इन द सेंस कि देखिए, अभी सीआरपीसी और आईपीसी ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई। पहले अंग्रेजों की पुलिस होती थी, हिंदुस्तानियों को पकड़ती थी, सारी कार्रवाई होती थी। पुलिस को थोड़ा पावर के मामले में ज्यादा पावर मिले। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है, महसूस होता है
कि आईओ कुछ लिख दे या पुलिस अधिकारी कुछ लिखते हैं, फिर वो ये माना जाता है कि ये सही हुआ है, सही घटना है। त्रिपाठी जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे राजेश राय जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी है। राजेश राय जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे सीधा सवाल, जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, निरंकुश क्यों हो रही है भारतीय पुलिस? देखिए, इस निरंकुशता के जो पीछे जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। और वो जो भ्रष्टाचार है, जब उस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी या उस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो जो लालच है, उस लालच में, और उसके बाद फिर जो है अपरंपार शक्ति है, तो जो अपरंपार शक्ति है, उस शक्ति के साथ में जब ये मदमस्त होकर के जो है वो, और उस लालच को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, तब इस तरह की जो है छीना झपटी और इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये जो लालच पर नियंत्रण है, ये नियंत्रण जो है वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, कितना भी सोशल बिहेवियर उनका चेंज करा दो, कितनी भी उनको इक्विपमेंट दे दो, कितनी भी अच्छी सुविधाएं दे दो, कितने भी अच्छे कानून बना दो, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अंधाधुंध लालच भरा हुआ है और उसको दिखता है कि इस लालच को मैं निरंकुश होकर के इसको कमा सकता हूँ, छीन सकता हूँ लोगों से, तो वो मदमस्त हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और उसके लिए जरूरत पड़ती है स्ट्रिक्ट कंट्रोल की, तो उस नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, जहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर उनकी जो है देख रेख हो, और छोटी से छोटी जो करप्शन की घटनाएं हैं उस पे हैवी हैंड के साथ उसको डील किया जाए। अगर छोटी से छोटी घटना को अगर डील करेंगे, और ये मालूम होगा कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे एसएसपी हैं, हमारे डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो हमारी एक भी जो, जिसे जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है करप्शन पे, तो जीरो टॉलरेंस की बात की तो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ उस लेवल पर वो जीरो टॉलरेंस की जा रही है या नहीं की जा रही है, प्रदर्शित नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल 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 जब ये नहीं प्रदर्शित होगा, तो जो लालच है, इस लालच में ये है कि इस थाने पर हम आए और इस थाने की कमाई 50 लाख है, इसकी 40 लाख है, इसकी 20 लाख है, और जब वो उसमें हर आदमी नीचे से ऊपर तक लेकर के उस कमाई में लिप्त होगा, तो वो वही कारण होगा जाने का, वही कारण होगा दबिश का। बहुत जो प्रोफेशनल काम है वो अगर 10% है, तो 90% काम अपने जो पर्सनल जो ग्रीड है उसके लिए लोग कर रहे हैं। इसमें चेंज आने की जरूरत है, सबसे बड़ी चेंज इसमें आने की जरूरत है। अगर इसमें चेंज आए तो बिहेवियर में भी चेंज आएगा, तो फिर आदमी की प्रोफेशनलिज्म में भी चेंज आएगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, जो ग्रीड और उसके बाद जो लालच की बात है, और जो पैसे या करप्शन की बात है, मैं समझता हूँ उस करप्शन में एक जो बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि कमी आने की एक गुंजाइश है, वो है भर्ती की। तो एक अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों में जो भर्ती बोर्ड के द्वारा कम से कम नीचे लेवल पर, हर लेवल पर जो भर्तियां हुई हैं, वो चूंकि ट्रांसपेरेंट हुई हैं, तो उससे कम से कम जब आदमी बिना पैसा दिए हुए भर्ती होकर के आता है, बीच में तो उधर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पैसे दे करके लोग आ रहे थे, तो जब बिना पैसे दिए हुए कोई व्यक्ति अगर भर्ती होकर के नौकरी में आता है, तो कम से कम कुछ दिन तक तो गाड़ी वो ठीक से चल जाती है ना, उसको लगता है कि हमने किसी को पैसा थोड़ी दिया है, तो हमारे लिए तनख्वाह काफी। फिर धीरे धीरे जब उस सिस्टम में पड़ता है, तो जब उसको दिखाई पड़ता है कि इजी बनी है, तो उसी के पीछे लग जाता है। तो इन चीजों पर जोर देने की जरूरत है, तमाम चीजों के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश राय जी, जिस तरह से आपने लालच की बात करी, जीरो टॉलरेंस की बात करी, थाने की कमाई की बात करी, और भर्ती पे घूसखोरी वाली भी बात करी, लेकिन एक इस तरह से आपने कहा कि नीचे से लेके ऊपर वाला तबका भी जो है वो सब इसमें लिप्त रहते हैं कि इस थाने में कमाई इतनी होती है। सवाल ये भी है राजेश जी कि कैसे सुधार होगा, किससे सुधार होगा, और कौन सुधार करेगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस तरह से, क्या सुझाव क्या है आपके? देखिए, इस सुधार के लिए, इसके लिए सुधार के लिए जो जरूरत अगर की बात होती है, तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रदेश में 10 आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो डेड ऑनेस्ट हैं, तो अगर वो डेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, तो अगर वो थोड़ी सी कहीं पे गलती भी करें, कुछ उनसे वो भी हो जाए, तो ऐसे लोगों को फ्रंट पे लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, जिनके बारे में जो करप्शन की शिकायतें मिलती हैं, उनको जिसे कहते हैं ना, दंडित करके उनको अलग कीजिए बिल्कुल से। और इसके बाद फिर नजर रखी जाए। हमेशा देखिए, हमेशा ये होता है कि जो कहते हैं, जो राजा है, जो मालिक है, जो कहीं पर भी है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उस मालिक को आप जिसे कहते हैं डीजी को भी कह सकते हैं, उस मालिक को एसएसपी को भी कह सकते हैं, कि उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो उसके नेतृत्व में अंदर जो लोग लगाए जाने हैं, वो अपने थानों पर, अपने जिलों पर, अपने जो है वो क्या कहते हैं, जहां जहां उसके लिए लगाने हैं, वो चुन करके जो हीरे हैं, जो अच्छे जो उनके जो ईमानदार और
कर्मठ है, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो बेस्ट उनका स्टफ है, उस स्टफ को लगाएं और लगाने के बाद उनको अंधा छोड़ ना दें, उनके ऊपर पूरा ऐसा भरोसा करके छोड़ ना दें। वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और वो मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि अधिकारी बैठ करके पब्लिक की एक्सेस उनके पास हो, लोग उनके पास फ्री होकर के आ सके, अपने दुख दर्द को बता सके। जब छोटी छोटी चीजें इग्नोर होंगी तो वो कन्वर्ट होंगी बड़ी बड़ी चीजों में, जैसे ये क्या कहते हैं मनीष गुप्ता हुआ। तो छोटी छोटी चीजें जब सामने आए और वो एसओ को ये मालूम हो, थानेदार को ये मालूम हो, दरोगा को ये मालूम हो कि मेरी अगर कोई भी बात, एक एसएसपी है साहब वहां का कहते हैं आपके उसमें मेरठ में प्रभाकर ऐसे कुछ नाम उनका, वो एसएसपी है, वो जीरो टॉलरेंस के साथ काम करता है एसएसपी। उसके यहाँ से जो मैंने ये देखा अखबारों में पढ़ा कि जो घूसखोर भ्रष्ट किस्म के जो पुराने सालों से जमे हुए वहां पर इंस्पेक्टर थे, वो अपने तबादलों पर जो है वो अपनी रवानगी करके चले गए। तो ये रिपोर्टेशन होनी चाहिए और वो फिर जो बेस्ट लोग हैं उनको लगाए और जो लोग लगे हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करे। और मॉनिटरिंग का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि पब्लिक के लिए आपका दरबार खुला हुआ हो, पब्लिक आकर के आपसे प्राइवेट में अलग से चुपचाप अकेले खुले में वो अपनी बात को बता सके और जहां पे जो गड़बड़ी हो रही है वो अपने जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर पब्लिक के साथ कोई अन्याय हो रहा है और वो आपने सुन लिया और उसको सुन करके आपने अपने सबऑर्डिनेट्स अगर उसके ऊपर अगर शिकंजा कस लिया आपने, तो वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसको ये मालूम है कि मैं कुछ भी करूं एसएसपी तक पहुंच जाएगी, बात पर पहुंच जाएगी तो मेरी हाथ खड़ी हो जाएगी। जब उसको मालूम है कि किसी की नजर हमारी तरफ नहीं है, मैं बिल्कुल जो करूं वो कर सकता हूं, तो वो जो है निरंकुश होकर अपना निरंकुश बदमाश हाथी की तरह से, शराब पिए हुए हाथी की तरह से वो घूमेगा और जो है वो कहीं पेड़ उखाड़ेगा, कहीं कहीं कुचलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातों को और सुझावों को रखने के लिए। तो जिस तरह से राजेश जी जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने कई पॉइंट्स रखे हैं। इसी पॉइंट को लेकर के मैं एम त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी राजेश राय जी की बात सुनी, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए और आपके क्या व्यक्तिगत इस पर बिंदु रहेंगे कि पुलिसिंग अपनी कार्यशैली कैसे सुधारे? त्रिपाठी जी। जी, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि शुरू से ही जो सीआरपीसी में थोड़े प्रोविजन है जिससे पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स है, उसके लिए भी एक कमेटी बना करके, चाहे वो हमारा लेजिस्लेचर हो या पुलिस का जो महकमा है उसके जो बड़े अधिकारी हैं, कमेटी बना करके उसमें सुझाव दें सरकार को और उसमें भी थोड़ा अमेंडमेंट आना चाहिए। और पुलिस के लिए जो समाज में भय व्याप्त है उसका भी कहीं न कहीं निराकरण होना चाहिए। पुलिस का रवैया भी जनता के प्रति और आम आदमी के प्रति भी अच्छा होना चाहिए। पुलिस विभाग में भी जो जरूरत है रिफॉर्म्स की, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 4 CGT थे उनके मैटर्स में आया था, तरह तरह की तमाम घटनाएं, लखनऊ में भी इस तरह की घटना तिवारी हत्याकांड जो हुआ था, तो उसमें पुलिस विभाग को भी इस बारे में अपने विभाग में थोड़ा देखना पड़ेगा, दृष्टि डालनी पड़ेगी और वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, गवर्नमेंट के अच्छे लोग हैं और उसमें सुधार प्रस्तावित करें जिससे पुलिस का चेहरा जो है एक आम आदमी के लिए एक अच्छा चेहरा बने, समाज को एक सुधारात्मक आयाम दिया जा सके। क्योंकि पुलिस का काम नहीं कि किसी को प्रताड़ित करे मारे, हमारा जो उद्देश्य जो सिस्टम है सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव है। हमें अपराधी से नहीं अपराध से गणना करनी है, बिल्कुल लाइन पे काम करना है। बिल्कुल ये बात कमेटी बनके एक सुझाव सरकार को जाना चाहिए, सारे समाज के लोगों को सुझाव देना चाहिए और सुझाव देने के बाद उस पर अमल करके अमेंडमेंट करना चाहिए और एक आपको एक नैतिक रूप से जिम्मेदारी हमको संभालनी चाहिए, पुलिस को भी संभालनी चाहिए और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए जिससे हम लोग इस तरह से घटनाएं होती हैं उससे ऊपर उठ सके और समाज के लिए कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए और आपने ये बात सही कही कि अपराध से ग्रांट रहे कि ना कि अपराधी से। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव जी जुड़े हैं, संस्थापक हैं पुलिस वेलफेयर के। ब्रजेंद्र जी, आपने राजेश जी की बात भी सुनी, पूर्व आईपीएस रहे हैं वो भी, और एम त्रिपाठी साहब जी की बात भी सुनी। संस्थापक को लेकर के, क्योंकि पुलिस वेलफेयर के आप संस्थापक हैं, क्या परिवर्तन आना चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि अब बन चुकी है, खासतौर से मनीष हत्याकांड को लेकर के भी? ब्रजेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, लगता है ब्रजेंद्र जी से संपर्क हमारा भी हो नहीं पा रहा है। हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। राहुल,
तमाम सवाल आपने भी सुने, तमाम चीजें आपने भी देखी। शासन ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन घटनाएं जो है वो साफ तौर पे बता देती है कि कितना कुछ ठीक है। राहुल, क्या कुछ कहना है? देखिए, जब तक जिलों में जो पोस्टिंग होती है वो अगर अनुभव और वरीयता के अनुसार नहीं होगी तो इस तरह के जो मामले हैं और जो इस तरह की घटनाएं हैं वो सामने आती रहेंगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में कल देर रात एक और मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक गोरखपुर के जो एसएसपी है और गोरखपुर के जो जिलाधिकारी जिनका वीडियो वायरल हुआ था उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक जो जिले में तैनात है, गोरखपुर जैसा एक वीआईपी जिला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां पे बैक टू बैक दो घटनाएं हो जाती हैं और एक तो पुलिस बर्बरता की बड़ी घटना है और दूसरी जो कल देर रात एक बेटर की हत्या ठीक और वरीयता को मौका नहीं दिया जाएगा। आज भी तमाम जिलों के एसएसपी और जिलाधिकारियों की पोजीशन चेक की गई, उनका लोकेशन चेक किया गया, उनके सीयूजी पे कॉल किया गया, तो अधिकतर कप्तान और जिलाधिकारी उसमें फोन नहीं उठाए, उनकी लोकेशन का पता नहीं चला। तो अब निश्चित तौर पर जो जिले में आला अधिकारी हैं उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं, लखनऊ में विवेक तिवारी का हत्याकांड हुआ था, उसमें भी पुलिस की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। पुलिस वाले विवेक तिवारी को रात में जब वो अपने घर जा रहे होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। तो ये पहली घटना नहीं है, पर घटना में सुधार अगर करना है तो पुलिसिंग में सुधार करना होगा। लगातार पुलिस रिफॉर्म की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो उन बातों पे आज तक अमल नहीं होता है। जैसे जिले में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर या बड़े अधिकारी जिले में तैनात होते हैं, वो बेफिक्र हो जाते हैं उन तमाम चीजों से, वो अपने राज चलाते हैं। और जिस तरह से गोरखपुर की घटना, उसमें तो किसी तरह का तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से 3 युवक जाते हैं गोरखपुर घूमने, उसमें से कानपुर के मनीष गुप्ता भी होते हैं। चेकिंग के नाम पर उन पर पीड़न किया जाता है, जब विरोध करते हैं तो उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब तक अनुभव और वरीयता को मौका नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह की जो पुलिस की घटनाएं हैं वो सामने आती रहेगी। तो ये भले लाख निर्देश दे दे कि पुलिस को जनता के साथ मिलजुल कर काम करना है, उनके साथ व्यवहार पुलिसिंग अच्छी करनी, लेकिन जो जिले के सिपाही और इंस्पेक्टर हैं और अन्य अधिकारी हैं वो उस तरह घटना सामने आएगी। अभी आपने कल भी देखा होगा जिस तरह से अतुल राय का जो बसपा सांसद थे उनका काफी चर्चित कांड है, उसमें भी अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा, उनके फेवर में काम कर रहे थे। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं पुलिस की जो खुद खाकी को शर्मसार करती है और घटना के बाद फिर उसको उस पर लीपा पोती का काम किया जाता है सरकार की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से। और इस घटना पे भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं साक्ष्यों को छुपाना और शासन तक गलत जानकारी देना, यही काम रह चुका है आजकल पुलिसिंग का। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे है, जिस प्रकार से मनीष हत्याकांड को लेकर के खाकी शर्मसार हो चली है, पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल खड़े होते हैं। एक पुलिस वेलफेयर के संस्थापक के तौर पे आपसे ये पूछना चाहूंगा, पुलिसिंग में क्या कुछ सुधार की जरूरत है? अगर पहले भी हुआ है तो क्या उसका पालन होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो मैं न्यूज का मैं कोट आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस पैनल में बैठे हुए सभी महान भावों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, और इससे जुड़े हुए लोगों का भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। अब सवाल आपने पूछा है कि कैसे सुधार होगा। सुधार के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब ये देश अंग्रेज ब्रिटिश टाइम के जमाने से ये पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट बनाया गया था, उस समय ये अधिकारियों का कार था कि वो छोटे कर्मचारियों से उगाही करवाते थे, भ्रष्टाचार करवाते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन और वो उगाही आज भी चालू है। भ्रष्टाचार के मामले को अगर कोई कर्मचारी उजागर करता, ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी सरकार में नहीं करने दी जा रही है। इसका ताजा उदाहरण दे रहा हूँ, कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह, उसने क्या नाम मुगलसराय थाने में 12.5 लाख प्रति महीने जनता से अवैध वसूली की जाती थी। उसने लिस्ट वायरल कर दी, जिसकी जांच हुई
डीआईजी विजिलेंस एलआर कुमार ने उसकी जांच की, जिसमें थाना अध्यक्ष और एसएसपी को दोषी पाया गया और एसएसपी को दोषी, इसमें एसएसपी और थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हेड कांस्टेबल को झूठा आरोप लगा करके बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही साथ उसको एक झूठे आरोप में फर्जी मुकदमे में उसकी ससुराल से उठाकर 3 दिन अवैध कस्टडी में रखा और 2 पब्लिक के व्यक्तियों को 3 दिन पुलिस ने अवैध कस्टडी, 5 दिन अवैध कस्टडी ठीक है उसको जेल में दिया। जब तक ये भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी। कैसे लगेगा? क्या कुछ सुझाव है आपके ब्रजेन जी? क्या कुछ सुझाव है आपके भ्रष्टाचार पे इस तरह से लगाम लगाने के लिए किए? नहीं हो सकता है ब्रजेन जी, एसआई से लेकर के एसएसपी तक अगर जिस तरह से मनीष हत्याकांड में सबके साथ हाथ जो है वो रंगे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि कैसे इसमें परिवर्तन आएगा? माननीय उच्च न्यायालय याचिका की है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय आदेश पारित किया है। ये अधिकारी अपने पद पावर का दुरुपयोग करते हुए जी मानव से अधिक अपने सैनिक कर्मचारियों को रख करके उनसे डोमेस्टिक कार ले रहे हैं। नहीं ठीक है ब्रजेन जी, मेरा सवाल ये है कि एसआई से लेकर एसएसपी तक परिवर्तन कैसे होगा काम को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, ये जल्दी से कम शब्दों में बताइए। अरे कार्यशैली को परिवर्तन तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने बताया जाए, ईमानदार अधिकारियों को जिले की कमान दी जाए। ईमानदार अधिकारी अगर जिले की कमान पकड़ेगा तो सुधार अवस्था अपने आप ही हो जाएगा। छोटे कर्मचारी की हिम्मत ही नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर सके। ठीक है, आपने कहा कि ईमानदार है, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे ये कैसे पता चलेगा कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है? मनीष हत्याकांड को लेकर के सवाल एसआई से लेकर एसएसपी तक तमाम लोगों पे लगा हुआ है। इसको क्या क्या नियम होने चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। इसके लिए प्रश्न जैसे कि बबलू कुमार एसपी है, इस तरह से ये एलआर कुमार डीआईजी है और इस तरह से कई अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं और कर्मचारियों का वेलफेयर रखते हैं। वो जीजान कर्मचारी जीजान लगा करके अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देते, अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं और जो भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई करें, उसके लिए उनके पास पावर है ही है, लेकिन उस पावर का ये अधिकारी दुरुपयोग करते हैं कि जैसे कि भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, शासनादेश भी है, इसके लिए संविधान भी है, लेकिन ये अधिकारी पद पावर का दुरुपयोग करके कर्मचारियों को प्रताड़ित करते, परेशान करते, बर्खास्त करते, सस्पेंड करते, तो इस तरह से तो कार्यशैली नहीं सुधर सकती। जी एम त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से परिवर्तन आएगा, सुधार जो है उसको लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? कम शब्दों में जल्दी से बताइए। जी एम त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपकी? एम त्रिपाठी जी जी आपसे मेरा सवाल है कि ऐसे क्या क्या स्टेप हमें लेने पड़ेंगे कि सुधार हो और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, अभी मैं चर्चा सुन रहा हूँ, मेरे जो विचार हैं, अभी लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार है और ऐसा है और सब लोग अपनी ड्यूटीज को कायदे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जी। ये सारी चीजें उभर कर सामने नहीं, लेकिन मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो अच्छे अफसरों की एक कमेटी बनाए, शासन लेवल पे भी अच्छे अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है, उनकी एक कमेटी बने। वो कमेटी सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जांच रिपोर्ट तैयार करे, सुझाव दे, समाज के अन्य लोगों से जो सामाजिक कार्य करते हैं या जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे राय लेकर के कुछ रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपे और शासन उस पर कार्रवाई करके नीति पॉलिसी बनाए। पॉलिसी के तहत ट्रांसफर, पोस्टिंग और जिले का तमाम जिस अधिकारी के पास रहे उनकी इंटीग्रिटी, उनका पास्ट बिहेवियर, उनकी पास्ट वर्किंग, ये सारी चीजें देखते हुए उस पर कार्रवाई करें। कहीं न कहीं ये लगता है, सबको महसूस होता है कि जो भी अधिकारी है, चाहे पुलिस के हो, प्रशासन के हो, वो कानून के दायरे में ही काम करें, कानून के दायरे को आगे न बढ़ेंगे, कानून को हाथ में डालें। अगर ये सबके अंदर ये भावना आएगी कि हम समाज की एक अंग है, कानून के हिसाब से काम करेंगे, कानून के दायरे में काम करेंगे,
तो मेरे हिसाब से समाज में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि हम लोगों को ये दिन देखने पड़े। जी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं बहुत स्ट्रिक्ट होकर ऐसे करने से काम नहीं बनने वाला। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने परिस्थिति को, अपने नैतिक कर्तव्यों को, दायित्वों को, हम चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, लेकिन अपनी ड्यूटीज को समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उस हिसाब से काम करें कि इसमें किसी का नुकसान ना हो। सब लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी नागरिकता के साथ अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, समाज की नई दिशा दें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। आपने एक सवाल और भी आपसे पूछूंगा त्रिपाठी जी, कानून के दायरे में रह के आपने कहा कि काम करें, कानून में दायरे में रहने के लिए क्या कुछ नियमों में बनाने पड़ेंगे, या फिर अगर नियम है तो उसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए? अगर कानूनी तौर पे देखें क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, कानून के नियमों की, मैं कानून के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि जब भी कोई आपको किसी पोस्ट पे पोस्ट होता है, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, उप पुलिस अधीक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, तो उसको ये पता होता है कि उसका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, उसको कैसे कार्य करना है। जब हम उन कर्तव्यों को, उन आधारों के पर कार्य नहीं करते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं या अपना कानून चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती। अगर हम जिस पद पर हैं, इस पद पर रहते हुए अपने अधिकारों के बारे में सोचे कि हमारे पास क्या दायित्व है, हमें कैसे करना है, अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करें, वो डिस्क्रिप्शन, वो अधिकार उस तरह एक्सरसाइज करें कि उससे किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल उससे, उसके लिए किसी को पीड़ा ना हो। हमारे पुलिस अधिकारी भी ऐसा नहीं, पुलिस अधिकारी भी काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज को अच्छी देते हैं। अभी देखिए, हम कई घटनाएं पढ़े जिसमें पुलिस अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब गड़बड़ है, बट जहाँ भी गड़बड़ी हो हमको सोचना है, एक कमेटी बनानी, रिफॉर्म के सजेशंस देना है गवर्नमेंट को, और हमें खुद कहीं ना कहीं इस लाइन पे काम करना है जिससे समाज में हमारी अच्छी प्रतिष्ठा हो, हम एक कीर्तिमान स्थापित करें, एक व्यवस्था के लिए उसमें आगे आकर के काम करें जिससे हमारी छवि अच्छी रहे। इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, सोच के ही काम करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी ये संभव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्तव्यों का पालन हो, नैतिक रूप से अपने कानून, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो इस तरह की घटना जो है वो नहीं घटेगी और कहीं ना कहीं समाज में भी एक नया संदेश जाएगा। हमारे पास वक्त इतना ही था। सभी मेहमानों का शुक्रिया। एम त्रिपाठी जी आपका भी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी आपका भी शुक्रिया, राहुल श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने बात करी कि कातिल सिस्टम का बदलेगा, चर्चा में एक बात निकल के सामने आई कि 75 साल पहले हमें आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन पुलिसिंग में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों से अभी तक आज़ादी नहीं मिली। इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव बेहद आवश्यक है ताकि मनीष हत्याकांड जैसे दोबारा से इस तरह की वारदातें ना हो पाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज़। नमस्कार। से मैं मिलना चाहूंगा क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने बड़े गार्जियन की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।